मुनीश, ये भी बताइए, हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कोर्ट के भीतर की हैं, जब पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। मुनीश, ये बताइए कि जो पीयूष बात कह रहे हैं कि अगर कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि शक्ति है कि आप गिरफ्तार कर लें तो आप गिरफ्तार कर ही लेंगे, लेकिन इसमें क्या ये अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट नहीं जाएगा कि वो इतने समन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे? जी बिल्कुल श्वेता, और ये तो एक ग्राउंड बन जाता है कि आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसके लिए आपको गिरफ्तारी करने की कोशिश बनी। और इन कड़ियों को जोड़ने के लिए, अपने केस को पुख्ता करने के लिए ईडी ने हर एक कदम उठाया हुआ है। एक के बाद एक पिछले साल नवंबर के महीने से उन्होंने 9 समन भेजा, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। हर 3 समन के बाद में ईडी ने कोर्ट में जाकर एक शिकायत दर्ज कराई कि समन करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। धारा 174 आईपीसी के तहत ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। तो कुल मिलाकर एक जो ग्राउंड है कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। दूसरा, जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि अगर आपके पास में वो शक्ति है कि आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत है। यहाँ पर ईडी ने जो अपना केस बनाया हुआ है, उनका कहना यह है कि जब हमारे पास में इतने ज्यादा सबूत थे जिसके बिना पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती थी, इसके लिए हमने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया हुआ है। उन्होंने पहले ही, जब इस मामले में आज सुनवाई शुरू हुई थी कोर्ट के सामने, तो उन्होंने पहले ही अपनी जिरह में यह बात कह दी थी कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की। उसमें उन्होंने 4-5 उन बयानों का जिक्र किया। उसमें राघव रेड्डी के बयान का जिक्र किया, जिसने बताया है कि कैसे कैश पहुंचाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात जो ईडी ने कोर्ट के सामने कही थी कि गोवा इलेक्शंस में जिन पैसे का इस्तेमाल हुआ था वो वही 100 करोड़ रुपए रिश्वत थे जो कि शराब नीति के तहत अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिला था। ईडी का कहना है कि इसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल गुनहगार नहीं है, बल्कि उन्हें साजिशकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए और इसके लिए उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं। कहीं न कहीं ईडी ने इशारा किया हुआ है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में रहते हुए आम आदमी पार्टी भी एक तरीके से यहाँ पर आरोपी है। और कुल मिलाकर ईडी वो ताना बाना बून रही है यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से न सिर्फ साजिश में शामिल थे, बल्कि उनको 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बारे में पता था। विजय नायर के साथ में कनेक्शन बनाकर ईडी यहाँ पर यह साबित करना चाहती है कि विजय नायर ने जो 100 करोड़ रुपए लिए थे साउथ कार्टल से के कविता से, वो 100 करोड़ रुपए की जानकारी अरविंद केजरीवाल के पास में थी और पैसे आम आदमी पार्टी तक पहुंचे थे। तो इन सभी ग्राउंड्स के बिना पर ईडी दावा कर रही है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, चूंकि वो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कह रहे हैं कि आपके पास पावर है, इसका मतलब आप किसी को भी गिरफ्तार कर लोगे। उन्होंने एक रणनीति भी बनाई है कि किस तरीके से ईडी को यहाँ पर काउंटर करना है। उन्होंने कोर्ट के सामने आरोप लगाया है कि ईडी का एक तरीका बन चुका है जहां पर वो पहले एक आरोपी को गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करने के बाद वो सीधा उसको बेल नहीं होने देंगे। जब उसको बेल की जरूरत पड़ेगी तो वो उसके साथ में एक डील बनाएंगे कि आप हमारे सरकारी गवाह बन जाइए। जैसे ही वो सरकारी गवाह बन जाता है, उसके बाद में वो एक बयान देगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, और इस तरह से ईडी अपना केस बना रही है। गंभीर आरोप अभिषेक मनु सिंघवी ने लगाया हुआ है। ईडी की इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मामले की सुनवाई चल रही है श्वेता। और कुल मिलाकर जो सिंघवी हैं अब इस मामले को राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है वो यहाँ पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं चुनाव से जुड़ा हुआ है। चुनाव के पहले गिरफ्तारी से यह साफ हो रहा है कि वो मौका जो कि बाकी पार्टियों को या भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, वो मौका अरविंद केजरीवाल को नहीं देना था, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ईडी ने अपने इसी मौके के लिए अपनी पूरी ताकत मौसमी झोंकने की कोशिश अभी इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी समस्या तो उनके लिए होगी कि वो चुनाव प्रचार में जुटे या फिर विरोध प्रदर्शन में जुटे, या फिर विरोध प्रदर्शन जिस मुद्दे पर करना है उस मुद्दे को ही सबसे बड़ा मुद्दा इन चुनावों का बनाए।